क्या आपने घर के अलावा कभी फनी को जनाब को एक साथ देखा है? नहीं देखा होगा। एक बार देखा था जब मोहम्मद अली रोड गए थे रमजानों के महीनों में। कल जो व्लॉग आएगा उसमें एक बार फिर ये एक साथ बैठे हुए दिखाई देंगे और घर पर नहीं, ये दिखाई देंगे मौधा में। ये क्यों दिखाई देंगे, ऐसा क्या हुआ कि जनाब जो बराबर में बैठने को तैयार हो गए, वो सारी बात हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा अकाउंट नीचे दिया हुआ है। जब से शादी हुई है कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा किसी भी ऐसे मौके पे कि जो कि बाहर जाने का हो और दोनों के दोनों एक साथ हों। अब आप कहेंगे ऐसे मौके कहाँ आते हैं कि बाहर जब जाएंगे तो एक साथ होंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे मौके हफ्ते में एक बार जरूर आते हैं। वो ऊपर से अल्लाह की तरफ से आया है कि जुम्मे की नमाज जो है साथ साथ पढ़नी चाहिए और जुम्मा मस्जिद में जाके पढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कभी भी। इतने सारे जुम्मे निकल गए, अब तो 1.5 साल से ऊपर 2 साल होने जा रहा है शादी को। दूसरी एनिवर्सरी भी मना चुके हैं ये लोग। लेकिन उसके बाद में भी आपने किसी भी ईद पर, बकरीद पर या फिर किसी जुम्मे पर आपने इन दोनों को एक साथ नहीं देखा होगा। साथ साथ कभी आपने देखा है कि जनाब तो एक सेलिब्रिटी की तरह घूमते हैं और करते हैं, लेकिन फनी को आप सेलिब्रिटी मान लें? ना 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 ना, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सब लोग कहेंगे ये तो गुटखा किंग है, ये क्या है यार, इसमें ना पढ़ाई लिखाई है, ना इसने आज तक कोई खोदा है पहाड़, क्योंकि इसने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं है। आज तक पूरी तरह निठल्ला घूमता रहा। मौधा पूरा इसकी कहानियों से भरा पड़ा है। तो ऐसे में फनी को इतनी इज्जत कहाँ से मिल जाएगी कि वो एक सेलिब्रिटी की दर्जा हासिल कर ले? पर जनाब ये कुछ भी हो सकता है, इस जमाने में कुछ भी हो सकता है। फनी को भी सेलिब्रिटी बनाया जा सकता है और जनाब तो खैर अपने आप को सेलिब्रिटी से कम मानते ही नहीं है। चलिए ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए हम पूरी बात अब बताते हैं आपको। जनाब जो मौधा गए हैं वो यूं ही नहीं गए हैं कि मौधा चले गए। भोपाल जो गए हैं वो यूं ही नहीं गए हैं, उसका राज जो है इसी में छुपा हुआ है। इससे पहले 1 साल पहले इनका जनाब दिखला जी आया था। तब इन्होंने कहा था कि मैं भोपाल जाऊंगा, मौधा जाऊंगा, जमशेदपुर जाऊंगा और उन सब जगह पर जाऊंगा कि जहां लोग बाग मुझे बहुत पसंद करते हैं और उन लोगों ने मेरे लिए इतने सारे वोट किए हैं। जबकि मैंने कुछ ऐसा डांस किया नहीं था, मेहनत बहुत करी थी, लेकिन डांस मेरा कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद में भी लोगों ने मेरे को एंड तक पहुँचा दिया। काश कि ये लोग जो तब भी एक साथ आ जाते जब मैंने एक फिल्म बनाई थी, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। जी हाँ, जनाब ने जो फिल्म बनाई थी वो बुरी तरह से पिट गई थी और इतनी बुरी तरीके से पिट गई थी कि उसका टोटल कलेक्शन जो है 10 लाख रुपए भी नहीं हुआ था। पर क्या हुआ, फिल्म तो बनाई थी ना। तो फिल्म बनाई थी तो उसके नाम पे ये कहा जा सकता है कि ये बॉलीवुड के एक्टर हैं और इसी बात को जनाब यूज कर रहे हैं। देखिए जनाब जो है इतने दिन से ये प्रोग्राम बना रहे थे लेकिन अभी तक नहीं गए थे। तो अब क्या है, असल में क्या है, मौधा के रहने वाले हैं और मौधा में एक खेल महोत्सव चल रहा है। उस खेल महोत्सव में उसके फाइनल में इनाम देने के लिए जनाब जो है चीफ गेस्ट बने हैं। आप समझ गए ना, चीफ गेस्ट बने हैं, खास मेहमान बनाए गए हैं और वहां पे विनर्स को वो अपने इनाम देंगे। और इस सारा काम कराने में जो ये फनी हैं, फनी के दोस्तों ने बहुत ज़्यादा काम किया है और इस तरीके से उनको जो है चीफ गेस्ट बनवा दिया है। ये चीफ गेस्ट वहाँ क्यों बने, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जहाँ आदमी रहता सहता है वहाँ पे आदमी चाहता है कि मेरी इज्जत जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो। अब ये लोग जो है पहले तो मौधा से भागे थे जब बिग आईबी ने एक लड़की को अपने साथ भगाया था और उसके बाद में उसके घर वालों ने पुलिस के थ्रू उन दोनों को खोज निकाला था। और इधर जो इनकी जगत अम्मी हैं वो भी अपने घर से भाग चुकी थी। तो फिर उनके घर वालों ने ये किया कि उनको बुलाकर एक दूसरे भगोड़े के साथ में शादी करवा दी और शादी करवाने के बाद में कुछ दिन तो वो वहीं रहे। लेकिन जब कुछ काम धाम नहीं लगा तो उनको भोपाल आना पड़ा। भोपाल कैसे आए वो भी बता देते हैं आपको। ये जो बाजा खाला है ना, इनके ससुर जो है इनके नानी के रिश्तेदार लगते हैं, यानी मामा जात भाई लगते हैं। तो इन्होंने ही वहाँ पर इनकी नौकरी का इंतजाम किया था कि भाई ठीक है ये जो है यहाँ पे आ जाए, हम इसकी नौकरी लगवा देंगे। और नौकरी कोई बहुत बढ़िया नहीं लगी थी, वो वहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी होते हैं ना, उसकी तरह से नौकरी लगी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों भागकर वहाँ पर पहुँचे थे भोपाल और बैंक में जो नौकरी लगी थी उसके सहारे इन्होंने अपना वहाँ पे जीवन यापन किया था। तो असली कारण जो था वो तो ये था कि मौधा आना था। इसलिए जो रास्ते में अगर भोपाल पड़ता है तो चलो उनको भी एहसान के तरह दबा दिया जाए और कह दिया जाए कि भाई हमने कहा था तो हम आए थे। तो अब देखिए मौधा में इनकी इज्जत जो है नाम की भी नहीं रहेगी थी, क्योंकि इनके जिस तरह के कारनामे थे, इनकी फैमिली के जिस तरह के कारनामे थे, इनकी नानी के जिस तरह के कारनामे थे,
चलिए नानी के कारनामे किसी और दिन बताएंगे। तो इनके पूरे खानदान के पूरे घर के जो कारनामे थे उससे पूरे मौधा में ये मशहूर थे। और मशहूर कैसे थे आप समझ गए होंगे। ऐसे में इनके जो है इतने साल बाद में कहते हैं ना कि 12 साल बाद तो जो कूड़ा पड़ा हुआ होता है उसके भी दिन फिर जाते हैं, यानी वो कूड़ा भी वहां से हट जाता है, वहां पे भी कोई ना कोई चीज बन जाती है। ऐसे ही इनके दिन फिर गए जबकि जनाब जो है मुंबई आ गए और मुंबई में ये मैडम से मिले और इनकी जिंदगी जो बदल गई। और इनकी ही क्यों, पूरी फैमिली की जिंदगी बदल गई इनकी। मैडम ने पूरे घर को वहां पे बुलाकर वहां पे मुंबई में बसाकर इनका पूरा सब कुछ बदल दिया। तो इस करके देखिए तो ये मौधा में तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं थे, जिस तरह की इनकी सारी हरकतें चली थी। उसके बाद में ले देकर इनकी जो दादी थी, सिर्फ दादी वहां पर रह गई थी, और दादी भी कितनी बुरी तरीके से मरी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनकी बुआएं हैं, वो बुआएं वहां जरूर रहती हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी इज्जत के नाम पे वहां पर कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि इज्जत के नाम पे इनकी गलत गलत कहानियां जो है वहां पे मशहूर हैं। अब हर आदमी चाहता है कि उसकी जो आज की डेट में जो इज्जत मिली है उसे, वो उसके गांव तक, उसके रहने सहने वाले, उसके पुराने रहने वाले घरों तक पहुंचे और लोग उसको समझे कि भी देखो हमने क्या उन्नति की है। इसीलिए कुछ भी करके ये अपनी जो इज्जत है वहां पे दिखाना चाहते हैं कि हमारी कितनी इज्जत होती है। शादियां करी तो शादियां आप समझ गए होंगे शादियां कैसी हुई थी। जनाब की जो शादी हुई थी वो किस तरह से हुई थी, और उसके बाद में डब्बा की जब शादी हुई तो वहाँ खाने के नाम पे वहाँ कुछ नहीं मिला, जिसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। और उसके बाद में तो रही से ही कसर डब्बा ने वहाँ आने जाने में पूरी कर दी, रिसेप्शन के टाइम पे पूरी कर दी, उसके बाद में ये एनिवर्सरी करी तब भी पूरी कर दी, और उसके अलावा भी वो जब भी जाती है कोई ना कोई कारनामा वहाँ करके आती। अब भाई को भी अपना रिकॉग्निशन चाहिए था वहाँ पर, ये कहने के लिए कि देखो भी अब हम भी कुछ बन गए हैं आज की डेट में। और ये काम किया फनी ने वहाँ पे उसके जो दोस्त यार हैं उन सब के साथ मिल के, और ये जो खेल महोत्सव हो रहा था एज ए चीफ गेस्ट इनको बनवा दिया। चलिए ये तो हो गया कारण जनाब के वहाँ जाने का, कि जनाब वहाँ पे ऐसे ही नहीं जा रहे हैं मौधा में कि लोगों का शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, एक एज ए सेलिब्रिटी जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ये फंक्शन हो रहा है खेल महोत्सव उसके इनाम देने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। अब देखिए एक पोस्टर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये पोस्टर मौधा के उसी प्रोग्राम का है जहाँ की जनाब जाने वाले हैं, या ये कहिए कि वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ पे इनाम भी दे दिए हैं। वो बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, उसमें एक तरफ तो जनाब हैं और दूसरी तरफ उनके साले साहब यानी कि फनी हैं। तो देखिए दोनों के दोनों एक साथ बन गए ना सेलिब्रिटी, जो कभी साथ साथ कभी नहीं बैठते थे, इस करके दोनों के दोनों वहां पे सेलिब्रिटी की तरह से वहां पे जो बैनर है उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये था जनाब का मौधा जाने का कारण, और ये था वो कारण जिसकी वजह से कि फनी भी सेलिब्रिटी बन गया। अब फनी की सेलिब्रिटी बनने में एक और हाथ है, और वो है डब्बा का। अब आपने सुना होगा कि बार बार वो कह रही थी कि मैं मौधा जाना चाहती हूँ, मैं मौधा जाना चाहती हूँ। जो मौधा के नाम से इतनी तरह से भागती है और मौधा जाते ही उसको जो है घबराहट शुरू हो जाती है, वो एक बार फिर मौधा क्यों जाना चाहती है? तो आपको बता दें कि वो मौधा इसलिए जाना चाहती थी कि यहाँ पे जो एज ए सेलिब्रिटी भाई वहाँ पे जो है पुरस्कार देने वाले थे उन सब विनर्स को, जो कि खेल महोत्सव में बच्चों ने जीता है, तो वहाँ दूसरी सेलिब्रिटी का नाम जो है वो डब्बा का होने वाला था। लेकिन डब्बा की हालत ऐसी है कि वो वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए अब दूसरे सेलिब्रिटी की जगह कौन आ गया? फनी आ गया, यानी गुटखा किंग, यानी गुटखा खाओ और सेलिब्रिटी बनो। अब शायद यही एडवर्टीजमेंट जो है ना गुटखा किंग का होगा कि गुटखा खाने वाला जो है देखो कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है। पहले 3 सेलिब्रिटी गुटखे का एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, और उसके अलावा और भी पता नहीं सैकड़ों हैं कि जो गुटखे का एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, और अब इनकी बारी आ गई है। अब आपको ठीक से सारी पहेलियों का अर्थ समझ में आ गया होगा, क्यों करके डब्बा रो रही थी, क्यों करके फनी भागा कि मुझे मौधा जाना है बहुत जरूरी काम से, क्यों करके जनाब को अचानक मौधा की याद आ गई। अगर कुछ भी होता है ना वो ऐसे ही नहीं होता है, ये सारा का सारा भेद खुल गया है, और ये भेद जो है मेनली खोला है नेहा फैजी ने। उसने सारी बात जो है बाहर ला के रख दी है, और कुछ और भी हमें फोटोग्राफ्स में वहाँ से गाँव से मिले हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ्स इतने क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। जो बेसिकली स्टेज के हैं और क्या इनाम दिया है वो उन सब चीज़ों के हैं। तो जनाब की भी आखिरकार ये तमन्ना पूरी होगी कि अपने गांव के लोगों के बीच में वो एज ए सेलिब्रिटी आएँ, लोग बाग उनके लिए खैर मकदम करें, उनकी तालियां बजाएं, उनकी प्रशंसा करें। भाई जो वहाँ पे जो हुआ है ना प्रोग्राम, उसमें उनका परिचय जो कराया गया वो बॉलीवुड स्टार की तरह कराया गया, आप समझ रहे हैं ना।
बॉलीवुड में ढंग से एक फिल्म जो नहीं कर सके वो वहाँ बॉलीवुड स्टार या बॉलीवुड एक्टर की तरह से वहाँ पे पेश किए जा रहे हैं। आखिरकार कुछ भी कर लीजिए, जुगाड़ करके कुछ भी करके फनी ने वहाँ पे उनको एस्टैब्लिश करने का काम किया। और इसमें कितने पैसे इधर से उधर कर रहे होंगे भैया, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये सारा खेल इसके बिना तो नहीं हो सकता था, तो खूब अच्छा पैसा खर्च किया गया है। उसके बाद में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। लेकिन इतने पर भी दोनों के दोनों बहन भाई इतने बड़े ब्लॉगर होकर, और साथ में मैडम भी ब्लॉगर हैं, उसके बाद में भी अपने गांव में जाके तो यार कम से कम एक अच्छा प्राइज, एक अच्छी प्राइज मनी उनको दी जा सकती थी, या कुछ और एड दी जा सकती थी, जिससे कि वहाँ पे जो खेल है वो अपने उत्साह के साथ में खेला जाए और वहाँ के बच्चे कुछ आगे बढ़ें। बट इनसे इतना ना हो पाएगा। बस ये तो इतना ही कर सकते हैं, दिखावा ही कर सकते हैं करने का कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ करने को तैयार नहीं होते। आखिरकार गोल गोल घुमा के इन दोनों को सेलिब्रिटी बना दिया। और सबसे ज्यादा मजे तो आए इसमें गुटखा किंग के। आप ही बताइए वो किस बात का सेलिब्रिटी है भाई? निठल्ला आदमी जिसने शादी कर ली एक लड़की से, उसके बाद वो सेलिब्रिटी बन गया। व्लॉगिंग को हो गई, इसकी जिंदगी में कुछ काम नहीं किया, गांव के अंदर सिवाय बदनामी के कुछ नहीं कमाया। अक्सर जो है लड़कियां छेड़ने में और अंडा चुराने में इसका नाम आता था। जो देख लीजिए आप, लंगर में क्या चुरा के लाता है, लंगर में लूट के लाता है, साबुन लूट के लाता है, और छोटे छोटे पानी की बोतल और ये सब। भाई कितनी मेंटेलिटी इनकी कहाँ की है, आप समझ लीजिए। वही मेंटेलिटी आज की डेट में चली आ रही है और उसी तरीके से कर रहे हैं। और लोग हैं कि बेवकूफ़ बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। इनकी असलियत जाननी है तो वहां से पूछिए, मोदा के लोगों से पूछिए। इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलेंगी आपको। पूरी की पूरी फैमिली जो ना, एक से एक कहानियां हैं उनकी वहां पर। इसलिए जनाब का वहां जाना, और वो भी अपनी गाड़ी लेके जाना, ये सारा जो है वहां पे अपना रुतबा दिखाने के लिए है कि भाई मैं आज की डेट में देखो कुछ बन गया हूँ, और मैं यहीं का हूँ, आपका हूँ, और देखो मैं कितना बड़ा बन गया हूँ। लोगों में अपना रुतबा दिखाना, लोगों में अपनी इज्जत दिखाना, इसी बात के लिए ये पूरी फैमिली लगी हुई है। चलिए, सारी बात हमने पहले से खोल कर रख दी है। अब कल एक व्लॉग आएगा और उसमें ये सब कहानियां फिर दोबारा से दोहराई जाएंगी, पूरी तरीके से दोहराई जाएंगी। और इस सब के बारे में आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरह की कारगुजारियां ये करते हैं और किस तरह से घुमा फिरा के अपने नाम बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन ये सब दिखावा ही होता है, असल में उनकी कभी भी मदद नहीं करते जहाँ करनी चाहिए। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।